हेलो दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके समस्त परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आशा है आप लोग होली आराम से मनाएंगे, आराम से गुलाल वुलाल खेलेंगे, झगड़ा वगड़ा ना करते हुए। और आज हम आपको, जैसा कि एक हमारे मित्र जी हैं, वो हमसे बोल रहे थे एड्स के बारे में बताइएगा और इसके बारे में वीडियो बनाइएगा। तो हमने आज सोचा चलो एड्स के बारे में बता दिया जाए। वास्तव में एड्स, लोग नाम तो सुनते हैं एड्स कि एड्स क्या है, लेकिन अगर बात की जाए, वो लोग ये नहीं जानते कि एड्स किसके द्वारा होता है, कैसे होता है, कैसे फैलता है, कैसे नहीं फैलता है। तो हम आज इस वीडियो का हमारा पर्पज़ यही है कि आपको एड्स के बारे में बताया जाए और एड्स कैसे फैलता है और कैसे नहीं फैलता है, ये हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले एड्स जो है एक रोग है। एड्स क्या है? एक रोग है। ठीक है, ये एक रोग है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड एमिनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है, ये हिंदी में हमने लिख दिया है। अब बात की जाए ये जो रोग है ये किसके द्वारा होता है, तो HIV वायरस के द्वारा होता है। HIV वायरस के द्वारा होता है, वायरस के द्वारा, HIV वायरस के द्वारा होता है, जिसका HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, सॉरी वायरस, इसके द्वारा होता है। अब ये कैसे क्या करता है ये हम आपको बताएंगे। अब आपको बता दें सबसे पहले जो एड्स का सबसे पहले पता, या ये कह सकते हैं एड्स रोग का मामला सबसे पहले कांगो देश पड़ता है। कांगो 1950 में सबसे पहले वहां पे उसका पता चला, गणराज्य है एक। उसके बाद में 1981 में अमेरिका में देखने को मिला, और भारत में सबसे पहला मामला HIV, मतलब ये कह सकते हैं एड्स से पीड़ित 1986 में देखने को मिला। इसके बाद में अगर हम बात करें, जो एड्स रोग है इसके द्वारा होता है, HIV के द्वारा। अब HIV क्या करता है, हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, प्रतिरक्षा तंत्र, ये HIV वायरस जो होता है हमारे शरीर में अटैक करता है, ये इसका कुछ काम नहीं होता, ये पहले कुछ नहीं करता। सबसे पहले जो आता है HIV, हमारे HIV जब शरीर में आक्रमण करता है बॉडी में, तो ये सबसे पहले इस प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट करता है। और आपको बता दें, और ये जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है हमारे शरीर में अनेक रोगाणुओं से हमारी रक्षा करता है। जैसे आपको हम बता दें, जैसे आपका ये भारत जो देश है, ये भारत बना है, यहाँ पे इधर सैनिक, इधर सैनिक, इधर सैनिक, इधर सैनिक, इधर सैनिक, ये हमारी रक्षा करते हैं, ये हमारी रक्षा करते हैं। जैसे ये सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, जैसे सैनिक हमारी रक्षा करते हैं, यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ पे ये, वैसे ही हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र पाया जाता है हमारे शरीर की रक्षा करता है। अब इन सैनिकों को कौन मारेगा? कोई बाहर से दुश्मन आएगा वही तो इनको मारेगा, कोई बाहर से दुश्मन आएगा वही इनको मारेगा। और जब ये समस्त सैनिक नष्ट हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे, तो हमारे देश में, इधर यहाँ पे पाकिस्तान होता है, इधर अफगानिस्तान होता है, यहाँ पे चीन होता है, यहाँ पे म्यांमार होता है, यहाँ इधर इधर म्यांमार होता है, यहाँ पे बांग्लादेश होता है, और जब ये यहाँ पे नेपाल होता है। जब ये मतलब सैनिक खत्म हो जाएंगे, तो जैसे नेपाल हमारे देश के साथ बहुत अच्छे संबंध बना के रखते हैं, तो अब ये क्या करता है, ये नेपाल भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, ये बांग्लादेश भी हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है, म्यांमार भी आक्रमण कर सकता है। कब? जब हमारे देश के सभी सैनिक नष्ट हो जाएंगे। वैसे ही ये सैनिक जब नष्ट हो जाएंगे तो रक्षा कोई नहीं करेगा, हमारे जिस दूसरे देश की इच्छा होगी वो हमारे ऊपर आक्रमण करेंगे और हमको हानि पहुंचाएंगे। ऐसे ही हमारे शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र जो पाया जाता है वो अनेक रोग जनकों से सहायता करता है। मतलब कोई भी रोग जनक जब शरीर में प्रवेश करता है उसको ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, नष्ट कर देता है। इससे क्या होता है, हमारे शरीर में कोई रोग का अभाव नहीं हो पाता। अच्छा, ये जो HIV जब शरीर में प्रवेश करता है, HIV जब शरीर में प्रवेश करता है, तो HIV सबसे पहले प्रतिरक्षा तंत्र को ही नष्ट करता है, और जब यह नष्ट कर देता है तो हमारे शरीर में जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है दूसरे रोगाणुओं से, जीवाणुओं से लड़ने के लिए, वो क्षमता उसकी नष्ट हो जाती है। और जब ये नष्ट हो जाती है तो अनेक प्रकार के जो रोगजनक होते हैं वो हमारे शरीर में आते हैं और अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। या ये कह सकते हैं, अगर आपके अंदर HIV वायरस आ गया है, और HIV वायरस, एक आपको और बता दें बात, HIV वायरस 6 से 10 साल आपके शरीर में रहेगा, 5 से 10 साल आपके शरीर में रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा कि हमारे अंदर HIV वायरस है। उसके बाद में यह जब अपना प्रभाव दिखाना चालू करता है, तो ये 12 या 10 माह, 10 से 12 माह में ये अपने लक्षण
दिखाने लगता है। और लक्षण दिखाने का मतलब ये होता है साधारण या नॉर्मल कह सकते हैं, नॉर्मल सभी बीमारियां हो जाती है। सभी बीमारी क्यों हो जाती हैं? जब हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा तंत्र ही नष्ट हो जाएगा तो अनेक बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, अब इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं? देखो, थकावट आती है, दस्त आते हैं। ठीक है, रोगी जो होता है थक जाता है, खाना नहीं भरपेट खाता है, रात में पसीना आता है, मतलब बहुत सारी ऐसे कारण हैं। ठीक है, ये कह सकते हैं साधारण जितनी बीमारियां आती हैं नॉर्मल वाली, अगर आप लोग इससे एचआईवी से पीड़ित हैं तो आपके अंदर हो जाएंगे। अब बात हम करेंगे कि ये फैलता कैसे है। तो आपको बता दें, यहाँ से एक रोग होता है एचआईवी, जो एड्स जो रोग है, एड्स, यह एक यौन संचालित रोग है। यौन संचालित यौन संचालित रोग है। यौन संचालित का मतलब क्या होता है? कुछ रोग ऐसे पाए जाते हैं जो यौन संबंध बनाते समय एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं, तो यह एक यौन संचालित रोग है। तो ये जो सब भारत में जो 80 से 85% ये जो है यौन संबंध बनाते समय, जो लैंगिक जनन या लैंगिक संबंध बनाते समय ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है। तो ये कह सकते हैं लैंगिक संबंध बनाते समय या मैथुन करते समय या संभोग बनाते समय, क्या लिख सकते हैं? लैंगिक संबंध, लैंगिक संबंध बनाते समय कितना फैलता है? 80 से, मतलब अधिकांश भारत में अगर बात की जाए, अधिकांश मतलब 80 से 85% भारत में लैंगिक जनन के द्वारा ही फैलता है। दूसरी अगर बात की जाए कैसे होता है, तो रुधिर का आदान प्रदान, रुधिर का आदान प्रदान रुधिर का आदान प्रदान मतलब रुधिर का आदान प्रदान होता है। जैसे किसी एक नॉर्मल व्यक्ति को किसी एक ऐसे व्यक्ति का ब्लड दे दिया जाए जो जिसके ब्लड में एचआईवी वायरस हो। ठीक, और एक और जो निडल वगैरह होती है, नंबर 3 पे अगर बात की जाए, जो सुई, अगर आप किसी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के सुई लगाई गई है, इंजेक्शन लगा है जिस व्यक्ति के अंदर एचआईवी वायरस है, और वही इंजेक्शन किसी साधारण व्यक्ति के लगा दिया जाए तो उसका रुधिर उसके शरीर में आ जाएगा, नॉर्मल व्यक्ति के वो हो जाएगा। तीसरी बात की जाए, जो नए वगैरह होते हैं, ब्लड जिसको बोला जाता है, ब्लड जो दाढ़ी वाढ़ी बनाई जाती है, वहां पे अगर ब्लड पहले दाढ़ी किसी व्यक्ति के बनी है, उसके बाद में अगर दूसरे साधारण व्यक्ति की बना दी जाए, नॉर्मल व्यक्ति की, तो उसके अंदर भी हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, अगर इस रोग से माँ पीड़ित है, इस रोग से जो माँ पीड़ित होती है, अगर तो इसकी जो संतान होगी, तो उसके अंदर उस संतान भी क्या होती है? एड्स से पीड़ित होती है। क्यों पीड़ित होती है? क्योंकि जो अपरा होता है, वो अपरा जो होता है, जो पेट में नहीं नाभिक के साथ पाइप जुड़ा होता है, वो जो बच्चा होता है उसके नाभिक से जुड़ा होता है, और मम्मी के अंदर जो माँ होती है उसके अंदर पेट से जुड़ा होता है। अब उसका ब्लड इधर से उधर आदान प्रदान होता है, तो जो संतान होगी वो भी एड्स से पीड़ित होगी। अच्छा, अगर बात की जाए एक और बात बता दें, आप पता कैसे आप करेंगे कि आप एड्स है कि नहीं है? इसके लिए एक जांच कराई जाती है, एलिसा टेस्ट कराया जाता है, एलिसा परीक्षण कराया जाता है। ये पूछा जाता है कि एड्स का पता लगाने के लिए कौन सा टेस्ट कराया जाता है, तो एलिसा कराया जाता है, एंजाइम लिंकेज, और इसका कुछ होता है एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेटे एसे। ठीक है, तो इसका ये फुल फॉर्म होता है जो हमने बोला है, एंजाइम लिंकेड इम्यूनो सर्वेट एसे। तो इसका टेस्ट कराया जाता है एड्स रोग का पता लगाने के लिए। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि यह हमारे शरीर में 6 से 10 साल तक रुकता है और कोई प्रभाव नहीं करता है। उसके बाद में जब कभी भी प्रभाव दिखाता है अपना, तो क्या होता है, 10 से 12 महीने में प्रभाव दिखाना चालू कर देता है। और ये सबसे ज़्यादा हमारे देश में बात की जाए तो लैंगिक संबंध बनाते समय या यौन संबंध बनाते समय, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच जाता है। इसी दूसरी बात की जाए, रुधिर का आदान प्रदान, अगर किसी व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति को कुछ ऐसे व्यक्ति का रुधिर प्रदान कर दिया गया, चढ़ा दिया गया, जो जिसके अंदर एचआईवी वायरस पहले से ही है, तो रोग से पीड़ित हो जाएगा। उसके बाद में ब्लड वगैरह जो होता है उससे भी हो जाता है, और माँ अगर है तो उसका संतान भी जो होगी वो भी होता है। ठीक है, और अगर बता दें, जो वायरस होता है ये तो होता है रेट्रो वायरस, और यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जितने क्वेश्चन बने हमने सब बता दिए। आशा आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और फिर हम आपको बता दें, आपको आपके समस्त परिवार को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अपना जो त्यौहार है उसको भी मनाएं। ठीक है।